डिवाइन ब्लॉक क्षेत्र के गांव पला कसेर में गंदगी का अंबार बयां करता है कि कितना पिछड़ा है अभी भी कसेर। यूं तो गांव में बदली कई पंचवर्षीय योजना, मगर नहीं बदला तो कसेर का वो मानवीय चेहरा जो आज भी जनता के सामने है। जगह जगह कूड़े, टूटी सड़कें, गंदा पानी, ये दर्शाता है कि कितना अभी भी अछूता है विकास से पला कसेर। हाजी आबिद अली ने इन्हीं को अपना मुद्दा बनाते हुए कि अगर जनता उनको वोट देती है और प्रधान चुनती है तो निश्चित तौर पर पला कसेर का जो विकास होगा, जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है पला कसेर, वो चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ेगा। अपने साथी अपने हमनवाओं के साथ निरंतर चुनावी संपर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं नासिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7 मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज आपको प्रधानी पद के उम्मीदवार कसेर कला से जो भावी उम्मीदवार हैं जनाब आबिद अली से जोड़ रहा हूं। आबिद अली ये तो पहला चुनाव लड़ रहे हैं और लेकिन संकल्प और जो इरादे हैं वो अपने प्रधानी गांव में रहकर विकास के वादे हैं। आज क्योंकि पहला चुनाव है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने का क्या वजह रही और क्या वजह रही जो प्रधानी पद का चुनाव उनको लड़ना पड़ा। आबिद भाई, हजारों दर्शकों की ओर से हम आपका चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और वही सवाल के राजनीति में आने की क्यों जरूरत पड़ी? जी, सबसे पहले तो मैं सबका, जितने भी आपके सदस्य हैं जी, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका भी। जी, तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। जी, असल मकसद ये रहा प्रधानी के लिए चुनाव लड़ने का कि गांव हमारा तकरीबन 20 साल से गांव में प्रधानी नहीं है। गांव बहुत पीछे रह गया है विकास की ओर से, जैसे कि सड़कें टूट जाना, लाइटें नहीं है। एक हमारे यहाँ कॉलेज है कन्या इंटर कॉलेज के नाम से, उसमें पानी भर जाता है। हर जगह पूरे गाँव में गंदगी है। शायद इसी को देखकर मेरा मन बना कि मैं गाँव के लिए कुछ करना चाहूँ, विकास के लिए मैंने मन बनाया प्रधानी के लिए पर्चा भरूंगा और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जीतेंगे। गांव वाले थोड़ा साथ देंगे। अच्छा, जैसे हम गांव में घूमे थे, अभी हमने चर्चाएं लोगों से की थी, तो वही समस्या उजागर हुई है कि जिनको वाकई में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनको वो लाभ नहीं मिला। राशन के लिए आज भी वो गरीब वंचित है। मकान बनाने के लिए अगर जाते हैं तो वाकई उसको टरका दिया जाता है एक भाषा में कि अभी आपके मकान की जरूरत नहीं, जबकि सबसे ज्यादा मकान की उसी को जरूरत है। आप उनसे मिले भी होंगे, रूबरू भी होंगे, तो क्या कहना है इस मिशन को? यही है। 15 साल से हमारे गांव की प्रधानी पला है। 15 साल हो गए। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना जो भी आती है वो पला रह जाती है। कसेर में इसका कोई लाभ किसी को नहीं मिला है आज तक। हम ये चाहते हैं इस बार गाँव में प्रधानी आ जाए तो गरीबों के लिए और रोड, लाइटें, ये इसका विकास हो जाए गाँव में। गरीबों के लिए जो घर आते हैं पंचवर्षीय योजना में, वो गांव वाले हमारे गांव के गरीबों के लिए हो जाएं, उनके घर अच्छे हो जाएं, उनका रहन सहन, बच्चों के लिए पढ़ाई, बच्चों के खेलने के लिए एक स्टेडियम छोटा, ये हमारे यहाँ बराबर में एक तालाब है, इसको बनाना है। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। सारा मकसद ये, अगर गाँव में प्रधानी आएगी तो गाँव का विकास होगा। लोगों से गुजारिश है कि अपने गाँव में प्रधानी रखें सब लोग। अच्छा, जैसे हम अभी गाँव में कैंपेन भी कर रहे थे, आपसे अलग भी हमने जाकर देखा था, तो गंदगियों का अंबार था। नालियों में देखा था, जगह जगह टूटी नालियां और वहां पानी रुका हुआ है। संक्रामक रोगों का होने का खतरा भी है गर्मी में। तो क्या इस तरीके का निदान रहेंगे आप? असल में इसके लिए गांव का पला का प्रधान है, वो यहाँ कोई तवज्जो नहीं देते, ना ध्यान देते हैं। असल में यहाँ निकल के जाएं रोड पे तो अभी इसके तालाब के पास बहुत सारी गंदगी है। गाँव में चले कई जगह गंदगी है। तो हम ये संकल्प लेंगे कि अगर प्रधानी गाँव में आई और काम हो गया प्रधानी का, प्रधानी हम पर रहेगी, तो गांव के लिए सबसे पहले सफाई का काम करेंगे, रोड बनाने का काम करेंगे। पूरे गांव में लाइटें, खंभों पर स्ट्रीट लाइट आती हैं वो लगाएंगे। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, खेल के लिए इसका ज़्यादा ध्यान देंगे कि बच्चे हमारे सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, गंदगी ना हो। गाँव में बीमारियाँ फैलती हैं इससे, इसकी सफाई का काम करेंगे। अच्छा, जैसे देखा भी गया है कि लोगों का ये भी रहता है कि भाई चुनाव जीत जाएंगे तो अपने घर बैठ जाएंगे, तो क्या आबिद भाई का भी ऐसा रहेगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर देवतुल्य जनता उनको वोटों से जिता देती है तो क्या वो भी घर बैठ जाएंगे कि या जनता की सेवा में निकलेंगे?
पहले तो कभी पूरी ज़िंदगी में हमने कभी ये इलेक्शन लड़ने का इरादा ही नहीं किया था। इस बार मन बनाया है तो पूरे 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 मन के साथ गांव वालों के साथ रहेंगे और 5 साल तक दिल जान से मेहनत करेंगे, गांव वालों के विकास के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे। अपना कोई इरादा नहीं है ऐसा काम करने का अपने लिए या घर में बैठने के लिए, गांव के लिए ही काम करेंगे। खिदमत के हल्क के साथ आगे निकलेंगे, क्योंकि कभी राजनीति नहीं कही और कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो हमारे मूलभूत कला कसेर की जो समस्याएं हैं वो अंबार बन चुकी हैं, वो कहीं ऊपर जा चुकी हैं। और देखा ये भी गया है कि 4 पंचवर्षीय योजना से गांव में प्रधानी नहीं रही है, जिसका समस्याएं का अंबार हो चुका है। उनका कहना है कि जो नाली, सड़कें, ये सारी चीजें रहेंगी, बुजुर्गों की पेंशन, इस सब पर जटिल तरीके से काम किया जाएगा। तो चले मेरे साथ, अब मैं आपको कसेर में लेके भी चलता हूँ, जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, किस तरीके से के गंदगी का अंबार है, ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जो एक मिशन और विजन के साथ संकल्प लिया है उन्होंने कि जनता की सेवा करूँगा, खिदमत करूँगा। और क्योंकि मैं नहीं, मेरे साथ जो बुजुर्ग और मेरे साथ जो युवा हैं, यही सब मुझको चुनाव में लेकर आए हैं और इस वादे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रात में एक गाँव में गया था, ये इतनी गंदगी है, फोटो खींच के लाया। कौन सा गाँव होता है? अगर ये कसेर का ही है, अच्छा, अपने कोठी मोहल्ले का ही है। यहाँ बड़ी गंदगी, कीचड़ ये रहती, देखो ये रोड पे सारी इतनी सारी गंदगियाँ हैं। और भी लोगों की बहुत सी समस्या है, राशन की समस्या है, पेंशन की समस्या है, बड़े बूढ़े परेशान हैं, लाइनें लगानी पड़ती हैं राशन पे, बहुत सारी समस्याएं, इनका समाधान किया जाएगा। चलिए, कहा है कि इस बार जीत किसी प्रत्याशी को नहीं, अपने बेटे हुए भाई को दिलानी है, जिससे कि हम अपने कसेर को साफ सुरक्षित बना सकें, ऐसा कसेर बना सकें जो कि पूरी विधानसभा में एक गर्व से नाम लिया जाए कि कसेर की जो स्वच्छता और सुंदरता की बात है वो केवल प्रधान आबिद से ही जानी जाए। तो हमारा भी अनुरोध है कि एक बार क्यों ना आबिद भाई को ही चुना जाए, क्यों ना आबिद भाई के लिए ही वोट डाली जाए, क्यों ना विकास को चुना जाए, क्यों ना उस सफाई से दूर किया जाए, जो गंदगी हमारे यहाँ भरी हुई है उसमें सफाई में तब्दील किया जाए। तो चलिए मेरे साथ अब उन लोगों से बात कराते हैं जो इनके साथ हम नवा हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं ग्राम आबिद अली भाई के लिए जो इस बार प्रधानी? आदाब साहब, देखिए साहब, ऐसा है, गांव के लिए मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत करनी है इन्हें। गांव की सड़कें, स्कूल, पढ़ाई, बच्चों का देखना, बड़ी मुसीबत है यहाँ पे। पिछले कई सालों से दूसरे गांव में, हमारे यहाँ 3 गांव मिलकर प्रधानी बनती है, पिछले 10 सालों से दूसरे गांव में प्रधानी जा रही है। हमारे यहाँ के लोग बड़े परेशान रहते हैं, बेचारे गरीब, वहाँ जाने की भी परेशानी, वहाँ जाके खुशामदें करनी पड़ती है, खिदमतें पूछना पड़ता है, पता नहीं मालूम है। ये सारी मुसीबतों और परेशानी को देखते हुए इन्होंने तैयारी की है लोगों की खिदमत करने के लिए, गाँव का काम करने के लिए। सड़कें, पानी की परेशानी, पिछली मरतबा यहाँ पानी का काम हुआ था तो सारी सड़कें खुदी हुई हैं, बड़ी परेशानियाँ होती हैं। ये सब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और बड़े शरीफ और ईमानदार आदमी है। और अगर पब्लिक का साथ मिल जाए, हमारे यहाँ एक वो हैं सामाजिक खिदमतगार गुलशन भाई गुलशन अली, वो बड़ी गांव के चहीते हैं और उन्होंने भी सपोर्ट दिया है कि साहब इन्हें भी जितवा दिया जाए ताकि ये गांव की खिदमत करें। और गुलशन भाई का साथ भी रहेगा हमारे। चलिए, इस बार जो बदलाव हो, इस बार जो बदलाव की इबरत पर निकले हुए हैं जनाब आबिद अली, उनकी टीम, वो चाहते हैं कि इस बार पला कसेर में प्रधानी लौट कर आए, जिससे कि हमारे पला कसेर का नाम पहचाना और जाना जाए। चलिए मेरे साथ।